जम्मू के पूरे क्षेत्र के गांवों में विलेज डिफेंस कमेटी की भूमिका बड़ी रहती है। ये कमेटी स्थानीय नौजवानों का एक ऐसा समूह होता है जिसे हथियारों में बेसिक ट्रेनिंग रहती है। ये सेना की आंख और कान का काम करते हैं और देशभक्ति की भावना से भरे होते हैं। पर पिछले कुछ समय से वीडीसी को मिलने वाला सहयोग कम हुआ है। युवा इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं आतंकी अपने सहयोग के लिए ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। आतंक को जड़ से खत्म करना है तो आतंकियों के सहयोगियों को दबोचना होगा और विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूती से खड़ा करना होगा। ये तैयारी आतंक से निपटने की हो रही है। ये तैयारी अलगाववाद को जड़ से मिटाने की हो रही थी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आतंकवाद से लोहा लेने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। और हम जो वीडीसी मेंबर है मिलजुल के रात को पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं अपने एरिया के कोई लोकल या कोई बाहर का अगर आदमी आता है उसको जांच करते हैं उसकी, और उसके बाद देख रहे हैं। दरअसल घाटी में कुछ साल पहले अलगाववाद और आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी का गठन किया गया था। हालांकि शुरुआत में वीडीजी में सिर्फ पुरुष ही शामिल थे, लेकिन इसके बाद महिलाओं को भी जोड़ा गया। हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार की ये कोशिश कमजोर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो प्रॉन्ग अटैक कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आई है। जो सर्प विनाश अभी ऑपरेशन किया है उसका मेन मुद्दा है कि आप अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को पुख्ता करेंगे, और जो अंदर में जहां वॉइड थे वहां ट्रुप्स और आ गए हैं, राष्ट्र राइफल लगी हैं, और काउंटर टेररिज्म ग्रिड को मजबूत करना, और ये ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल इनकी पहचान करना और इनके पीछे जाना। और मुझे लगता है कि यही कार्रवाई अभी होगी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या विलेज डिफेंस गार्ड से जुड़ने से स्थानीय कश्मीरी परहेज कर रहे हैं? क्या इसके कमजोर होने से ओडब्ल्यूजी यानी ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क खड़ा हो रहा है? जानकार कहते हैं कि अगर आतंकवादियों को मछली के रूप में देखा जाता है तो ओडब्ल्यूजी वो पानी है जो उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इसलिए सरकार को विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत करने पर फोकस करना होगा। वीडीजी में शामिल सभी स्थानीय निवासी होते हैं जो अपने गांव और जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हालत में आतंक का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। दिन रात चौकन्नी है, अपनी ड्यूटी जो है दिन रात डे नाइट वो अपनी काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें ये भरोसा दिया गया है वीडीसी को कि जहां जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी हमारी, हम आपके साथ हैं। आर्मी, पुलिस, वीडीसी मिलकर पूरे गांव को सर्च करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, नाका लगाते हैं। जाहिर है घाटी में मोर्चे पर कभी जम्मू के स्थानीय निवासी मुस्तैद हुआ करते थे, लेकिन अब ये टीम बिखर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से इस टीम को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान में सरकार किसी के बने देश वहां की फौज ही चलाती है और फौज अपने वर्चस्व के लिए आवाम के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की आतंकी कोशिशों को करारा जवाब मिला। तो क्या ये कारण है कि एक बार फिर हम इस क्षेत्र में आतंकियों को सर उठाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की राजनीति में फौज का वर्चस्व कोई नई बात नहीं है। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, वास्तविक नियंत्रण और प्रभाव पाकिस्तानी सेना के ही हाथों में होता है, विशेष रूप से जब बात जम्मू कश्मीर की हो। दरअसल पाक फौज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर उसके वर्चस्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर और भारत के बीच बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। इसके साथ ही कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में भी कमी आई है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने अब अपने ध्यान को जम्मू की ओर केंद्रित किया है। जम्मू में पाकिस्तानी आतंकी मंसूबे सफल होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला,
90 के दशक से पहले ही पाकिस्तान जम्मू बॉर्डर का उपयोग घुसपैठ के लिए करता रहा है। दूसरा, गलवान झड़प के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैनाती में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। ऑपरेशंस चलाने की बात नहीं है, ये है हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 2 इलाके, LOC सेक्टर, IB सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हुई है। BSF वहां पर गार्ड करती है, वहां अंडरग्राउंड टनल्स हो रखी हैं, वहां पर पानी है, वहां पर चैनल्स हैं, तो वहां से आ सकते हैं। और वो लोग फिर वहां से चिनाब वैली यानी कि बदवा किश्तवाड़ से होते कश्मीर में भी जाते हैं। तो उसके लिए भी पहला क्या करना है, पहला तो हमको एरिया डोमिनेशन यानी कि IB के साथ साथ में हमको अपनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, सर्वेलेंस, हमें ऊपर से जो सर्वेलेंस है, ड्रोन्स दे दो हर एक को, हर एक बटालियन लेवल के ऊपर में ड्रोन्स दे दो, जो वो वहां पर सर्वेलेंस लगातार करते रहें। जम्मू बॉर्डर पर कई ऐसे प्रमुख पॉइंट्स हैं जहां से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। ये जगह भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील और घने जंगलों, नदियों, नालों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिनसे घुसपैठ करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। कुपवाड़ा और उरी सेक्टर से आतंकियों की घुसपैठ के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुंछ और राजौरी सेक्टर में घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र आतंकियों को छुपने और घुसपैठ करने के लिए अनुकूल बनाते हैं। अखनूर सेक्टर तवी नदी के किनारे स्थित है, जो सीमा पार से घुसपैठ को आसान बनाता है। सांबा और कठुआ सेक्टर पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, यहाँ से भी घुसपैठ करते रहते हैं पाकिस्तानी आतंकी। सांबा और कठुआ में कई नदियां और नाले हैं जो सीमा पार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कृष्णा घाटी और केरन सेक्टर कश्मीर के उत्तरी हिस्से में स्थित है, यहाँ से भी आतंकी घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। इन इलाकों की कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण आतंकियों को छुपने में आसानी होती है। माछिल सेक्टर से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। ये क्षेत्र भी घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान की कमजोर सरकार फौज के रहमो करम पर टिकी हुई है, इसलिए फौज के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है। भारत को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि आतंकवाद के इस खतरे को समाप्त किया जा सके। 2003 में आतंक के सर्वनाश के लिए इस क्षेत्र में ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया था। भारतीय सेना के रणबांकुरों ने आतंक के सांप का सर कुचल दिया था। क्या वक्त आ गया है ऑप सर्व विनाश पार्ट 2 का? पिछले 7 महीनों के अंदर अकेले जम्मू क्षेत्र में कई हमले हो चुके हैं। इसमें कश्मीर घाटी को भी जोड़ दें तो इस पूरे क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में ऑपरेशन सर्व विनाश पार्ट 2 की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है। पहले जानते हैं कि ऑपरेशन सर्व विनाश था क्या। साल 2003 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्व विनाश। ये एक महत्वपूर्ण अभियान था जिसको जम्मू कश्मीर राज्य में हिलकाका क्षेत्र में चलाया गया था। लश्कर ए तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, अल बद्र और जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह पुंछ के पीर पंजाल के 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगातार बंकर बना रहे थे। इस ऑपरेशन ने जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। इस ऑपरेशन में विभिन्न जिहादी संगठनों के 64 आतंकवादी मारे गए थे। अभियान के दौरान भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया था। ये ऑपरेशन 6 राष्ट्रीय राइफल्स, 163वीं ब्रिगेड, 100वीं ब्रिगेड और 15वीं कोर का संयुक्त ऑपरेशन था। मारे गए आतंकियों के पास से पोर्टेबल सैटेलाइट फोन मिले, जिससे आतंकवादी पाकिस्तान में अपने आकाओं से संपर्क में। 9 पैरा SF के पैराट्रूपर संजोग छेत्री को ऑपरेशन सर्व विनाश में उनकी भूमिका के लिए 2004 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।